हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग कृष्णा बुक चैप्टर 88 भगवान शिव का उद्धार पढ़ रहे थे, जिसमें स्टार्टिंग में बात ये आ रही है कि भगवान की उपासना और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से मिलने वाला जो फल है उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो कल हमने बात की थी कि भगवान ने भगवत गीता में इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो कुछ मांगते हैं हमें अन्य देवी देवता शिव जी बहुत इजीली प्रदान कर देते हैं। बट वो जो फल प्राप्त होता है हमें, वो एक लिमिट तक का होता है, एक टाइम लिमिट तक है, उसके बाद वो सब छूट जाना है। और हमने बात की थी ना, 3 गुणों से मिलके बना होता है सब कुछ, और कैसे वो हमें बांधने वाला है, हमें स्पिरिचुअली भी बांधने वाला है और हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बांधने वाला है। इसलिए भगवान ने हमें क्या कहा है कि आप निस्त्रय गुणों अर्थात त्रिगुणातीत इन 3 गुणों के बियॉन्ड बनो, यानी कि ऐसा फल प्राप्त करो जो कि इटर्नल हो, जैसे कि भगवत धाम जाना आदि भक्ति करें। तो अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान श्री हरि भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से ऊपर है अर्थात त्रिगुणातीत है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री हरि की शरण में जाता है वह भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के प्रभुत्व से ऊपर उठ जाता है। अतः चूंकि श्री हरि के भक्त भौतिक त्रिगुणों के प्रभुत्व से ऊपर हैं, तब निश्चित ही स्वयं हरि भी त्रिगुणातीत है। अतः श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्री हरि अथवा श्री कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भगवान विष्णु की, वो क्या होते हैं, ये जो इस मटीरियल वर्ल्ड के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। मतलब वो इन तीनों गुणों से अफेक्टेड नहीं होते हैं। ना तो वो तमोगुण से अफेक्टेड होते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्रोध करना, अपना साधना का टाइम है, शरीर चलाने के लिए जो निद्रा जरूरी है, जो स्लीप टाइम है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अननेसेसरी पड़े रहना, सोते रहना, ये सब नहीं। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं कि लालच, ये सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है। तो जब भगवान के भक्त त्रिगुणातीत होते हैं तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि भगवान भी त्रिगुणातीत होते हैं। भगवान पे भी इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवान के भक्तों को जो फल प्राप्त होता है वो त्रिगुणातीत फल प्राप्त होता है। वो ऐसा फल प्राप्त होता है जो इस मटेरियल वर्ल्ड जो प्रलय आने के बाद भी समाप्त नहीं होगा। बाकी जितने भी फल हमें प्राप्त हो रहे हैं देवी देवताओं आदियों से, वो हमारी प्रलय 3-4 टाइप की प्रलय होती है। एक इस शरीर की प्रलय, हर क्षण हमारा शरीर प्रलय हो रहा है, मतलब डिके होता जा रहा है। हर क्षण हमें फील नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल हमें पता नहीं चल रहा है। बट हर ईच एंड एवरी सेकेंड जो हमारा शरीर है उसकी प्रलय हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाहे शरीर की प्रलय यानी कि शरीर का नाश हो जाए, चाहे मटेरियल वर्ल्ड का नाश हो जाए, वो फल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भगवान से फल प्राप्त होता है, जो त्रिगुणातीत फल प्राप्त होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे कि भगवान का प्रेम जागृत हो जाना, भगवान के धाम वापस चले जाना। तो एक बार जो वहां चले जाता है वो वापस नहीं आता है। समझ में आ गई इतनी बात। प्रकृति अथवा शक्तियां दो प्रकार की हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। और कृष्ण इन दोनों ही शक्तियों के स्वामी हैं। वे सर्वदृक अथवा अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के समस्त कार्यों के निरीक्षक है, तथा उन्हें उपदृष्टा अर्थात परम परामर्श दाता भी कहा जाता है। वे परम परामर्श दाता होने के कारण समस्त देवताओं से ऊपर है, जो कि केवल परम परामर्श दाता के निर्देश का अनुसरण करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि दो टाइप की शक्तियां होती है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन मुख्य तौर पर मेनली बात किया जाए तो दो टाइप की शक्तियां हैं। एक हो गया अंतरंगा शक्ति भगवान की, एक हो गई बहिरंगा शक्ति। ठीक है। और भगवान जो है वो सारी शक्तियों के स्वामी है। अब अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति है तो उनके भी स्वामी भगवान है। और भगवान जैसा निर्देश देते हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं,
और शक्तियां उसी कार्य में लग जाती हैं, उसी को फॉलो करने में लग जाती हैं। उसके साथ साथ क्या बताया जा रहा है, जो इस जगत के देवी देवता हैं वो भी भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान जैसा परामर्श देते हैं, उन्हें जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो सब ऑर्डर कैरियर है, जैसा कहते हैं भगवान उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर भगवान ने सपोज किसी के लिए मना कर दी कि इसको ये फल प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो उसको वो फल प्राप्त नहीं हो सकता है। मैंने एक लेक्चर में सुना था। हाँ, हिरण्या कश्यपु के मारने के बाद भगवान, जब नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ये भी कहा कि जरा सोच के वरदान दिया करिए, कुछ भी वरदान मत दे दिया करिए, क्योंकि दे देते हैं आफ्टर ऑल फिर भगवान को आना पड़ता है क्या है, भगवान तो चाहते ही है, मतलब जैसा भी अरेंजमेंट सब आफ्टर ऑल भगवान ही करते हैं। तो जितना भी कुछ दिया जा रहा है देवी देवताओं के थ्रू, वो भी भगवान द्वारा सैंक्शन होता है, तभी दिया जा सकता है। तो जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी देवी देवता हैं, सबको, सबके कंट्रोलर, सबके इंस्ट्रक्टर कौन है? स्वयं भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण ही भगवान है। इस प्रकार जैसा कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के आदेशों का प्रत्यक्ष पालन करता है तो वह धीरे धीरे निर्गुण बन जाता है, अर्थात भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया से ऊपर उठ जाता है। निर्गुण होने का अर्थ है भौतिक वैभव से रहित हो जाना, क्योंकि जैसा कि हमने पहले समझाया है कि भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है भौतिक त्रिगुणों की क्रिया प्रतिक्रिया में वृद्धि। श्री भगवान की उपासना करने के द्वारा व्यक्ति भौतिक वैभव से फूल उठने के स्थान पर कृष्ण भावनामृत में ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति से समृद्ध हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी भगवान का पालन करता है, भगवान की आज्ञा का पालन दो टाइप से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया? भक्ति करना। आपको जैसे भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप उसको फॉलो कर रहे हो। भगवान ने कहा है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो ये हो गया डायरेक्ट भगवान की भक्ति करना। तो उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे निर्गुण, निर्गुण अर्थात जो तीन गुण है उनसे ऊपर उठने लगते हैं। और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब सपोज कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो भगवान ने उसमें लिखा है इनडायरेक्टली वो मेरी ही पूजा कर रहा है। वो पूजा भी भगवान की है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, वो इनडायरेक्ट है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट पूजा ही भगवान की करें। भगवान ने कहा है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा को मैं ही विकसित करता हूं, अगर वो यही चाहता है तो। लेकिन वास्तव में अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो हम त्रिगुण से ऊपर उठ जाते हैं, और इनडायरेक्टली करते हैं तो भी, तो हम क्या होता है, तो हम इस त्रिगुणमय जगत में बने रहते हैं। हमारी जो भी इच्छाएं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अ, जितने भी हम देवी देवता की भी पूजा करते हैं वो भी अल्टीमेट भगवान को ही ऑफर होता है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन इनडायरेक्ट होती है, तो हम इस भौतिक जगत में बने रहते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं, जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब हम डायरेक्ट करते हैं तो हम इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। भगवान ने जो कहा है वो डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो निर्गुण होने का मतलब, ये बात बार बार कही जा रही है कि हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं, हम तीन गुणों के बियॉन्ड हो जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, हमारे अंदर क्या आ जाता है? तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, आप समझने लगेगा, जब ये सब हो रहा है तो हम त्रिगुणातीत के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। नित्य शांति आ जाती है हमारे अंदर, निर्भयता, डर नहीं लगता मृत्यु से भी, धार्मिकता, भगवान के प्रति अ, ज्ञान तथा त्याग को प्राप्त करना, ये सब हमारे अंदर गुण आने लगते हैं जैसे जैसे हम त्रिगुणातीत होते हैं। ये सब भौतिक गुणों के दूषणों से मुक्त होने के लक्षण है। तो जितना ज्यादा हम इन सब चीजों को प्राप्त हो रहे हैं, उतना ज्यादा हम जो भौतिक त्रिगुण है वो सब हमारे कम होते जाएंगे, और हम त्रिगुणातीत बनते जाएंगे। हम हमेशा शांति में रहेंगे, हमें अननेसेसरी सुख दुख ये सारी चीजें हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, लाभ हानि ये सबसे हम ऊपर उठने लगे। क्यों? क्योंकि हम सोल हैं, और सोल का इन सब चीजों से कोई रिलेशन नहीं है। सोल हमेशा आनंदमय रहता है। जो दुख सुख आ रहा है वो इस शरीर के कारण आ रहा है, हम शरीर से पहचान कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है। ये अभी थ्योरेटिकली हम समझ पाते हैं, बट जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम उसको रियलाइज भी कर पाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न उत्तर देने में श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज के पितामह राजा युधिष्ठिर से संबंधित एक ऐतिहासिक दृष्टांत दिया। अब शिला सुखदेव गोस्वामी शिला परीक्षित महाराज को उन्हीं के पितामह, उन्हीं के दादा की बात बता रहे हैं कि एक बार उनके दादाजी अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने भी कुछ क्वेश्चन करे थे, और वो कुछ लगभग इन्हीं से सेम थे। तो वही चीज वो श्रीला सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखते हैं। उन्होंने कहा, यानी कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी अब बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि यही जो आप पूछ रहे हैं, आपके दादाजी यानी कि युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा ही कुछ पहले किया है। तो उसको देखते हैं क्या पूछा है, क्या करा है। उन्होंने कहा कि विशाल यज्ञ भूमि में अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के उपरांत महान विशेषज्ञों की उपस्थिति में राजा युधिष्ठिर ने इसी विषय में प्रश्न किया था। मतलब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो परीक्षित महाराज, सेम क्वेश्चन आपके पितामह राजा युधिष्ठिर ने, महाराज युधिष्ठिर ने किया था। और वो भी कब किया था? जब वो अश्वमेध यज्ञ समाप्त किया। अश्वमेध यज्ञ समाप्त करने के बाद क्या था, वहां पे सब प्रेजेंट थे, सारे राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि, भगवान कृष्ण, सब प्रेजेंट थे। तो उन सब की उपस्थिति में, उन सब की प्रेजेंस में ये क्वेश्चन किया गया है। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी सॉलिड आंसर, दैट विल बी फैक्चुअल आंसर, दैट विल बी द ट्रुथ ओनली। क्योंकि भगवान स्वयं प्रेजेंट है वहां, और देवी देवता भी वहां प्रेजेंट है। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द ट्रुथ ओनली। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्वेश्चन किया है। पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी, ऐसा कैसे है कि शिव भक्त भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाते हैं जबकि भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते? राजा युधिष्ठिर का उल्लेख श्री सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से तुम्हारे पितामह कहकर किया, कि जिससे कि राजा परीक्षित ये सोचने को उत्साहित हो कि वे कृष्ण के संबंधी हैं तथा उनके पितामह का भगवान से घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है, आपके ही दादाजी ने ये क्वेश्चन किया, तो इससे पर्सनल जो टच है, पर्सनल रिलेशन है, उसका पता चल रहा है ना, कि वो कोई और नहीं, आपके दादाजी तो हैं जो भगवान के साथ रहते थे। आपके कितने खास हैं जो भगवान के साथ सोए खाए पिए, भगवान हर क्षण उनके पास रहते थे। इवन द्वारिका की रानियां तो ये भी कहती है, काश अर्जुन स्त्री होते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्यों? अर्जुन स्त्री होते तो भगवान शादी कर लेते, शादी कर लेते तो द्वारिका में आ जाते, तो बार बार छोड़ छोड़ के हस्तिनापुर नहीं जाते, बार बार भगवान हस्तिनापुर जाते थे बार बार। तो इसलिए कहते हैं अर्जुन काश तुम स्त्री होते तो कम से कम यही तो रह लेते। ये मतलब इतना प्रेम करते थे भगवान पांडवों से। तो कह रहे हैं वो और कोई नहीं, तुम्हारे खास दादाजी थे। और उन्होंने भरी सभा में ये क्वेश्चन किया है कि शिव जी के भक्त इतने ऐश्वर्यवान हो जाते, भगवान विष्णु के नहीं होते। उन्हें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने फिर भी भगवान की ही पूजा की है। बट हम जैसे प्राणियों के जो डाउट आते रहते हैं, उसके लिए क्वेश्चन किया गया है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वभाव से सदैव संतुष्ट हैं, किंतु जब महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया तो वे और अधिक संतुष्ट हो गए, क्योंकि संपूर्ण कृष्ण भावना भावी समाज के लिए ऐसे प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का विशेष अर्थ होगा। भगवान कृष्ण हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, कोई चीज उन्हें सेटिस्फाई नहीं बनाती है। हाँ, वो हम पे उदार होके प्रसन्न होते हैं, वो चीज अलग है। भगवान संतुष्ट प्रसन्न जरूर होते हैं हमसे, बट कमी नहीं है भगवान के पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कमी नहीं है तो मतलब है क्यों लिया है, ऐसा नहीं है। तो एक एक चीज को वो रेलिश करते हैं भगवान। तो जब भगवान ने ये क्वेश्चन सुना तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? भगवान को पता है कि ये क्वेश्चन जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है, ये आगे चल के भक्तों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि क्यों हम भगवान को माने, क्यों हम भगवान की पूजा करें, जब भगवान के भक्त गरीब होते हैं तो हम क्यों जाएं, इट्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भगवान को पता है इससे जो उनके भक्त हैं उनको बहुत सही डायरेक्शन मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगी, और कोई भी उनको डेविएट नहीं कर पाएगा उल्टी सीधी बात रखकर, उल्टी सीधी बात कहकर। कई बार कोई आपको डरा दे, गरीब हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, तो हम डर जाएंगे, भैया करे नहीं करे। तो भगवान उसके लिए पूरा पाथ क्लियर कर रहे हैं हमारे, देख रहे हैं। चल, अब भगवान स्वयं उत्तर देना स्टार्ट कर। अच्छा, अभी थोड़ा सा ऊपर रह गया। हाँ, जब कभी भी भगवान कृष्ण किसी विषय पर किसी विशेष भक्त से कुछ कहते हैं
तो वह केवल उस भक्त के लिए नहीं होता, बल्कि वो संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है। परफेक्ट एग्जाम्पल इज गीता। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन से कही, पर दैट इज नॉट ओनली फॉर अर्जुन, दैट इज फॉर एवरीवन, दैट इज फॉर अस। वो हमारे लिए है, उसे हमें भी फॉलो करना है। तो ये जो क्वेश्चन किया गया है, इसका आंसर सिर्फ महाराज परीक्षित तक, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज तक लिमिटेड नहीं है। उनको रखते हुए वो सारे आंसर हमें बता रहे हैं। ठीक है, आंसर सुनना चाहेंगे स्वयं भगवान के द्वारा क्या कहते हैं, देखेंगे। भगवान के उपदेश ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में अवतीर्ण होने वाले भगवान के उपदेशों का जो भी लाभ नहीं उठाता, वह निश्चय ही अत्यंत अभागा है। भले ही बहुत भौतिक संपदा आदि हो, लेकिन वो अभागा है, मतलब बहुत दुर्भाग्य है उसका, बहुत ही मतलब मिसफॉर्च्यून है उसका, कि भगवान ने इतने सुंदर ज्ञान, इतने सुंदर उपदेश दिए हैं, और जिसका आदर सम्मान, जिसको पढ़ते हैं, जिसको फॉलो अप्लाई स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता भी करते हैं, और हम जैसे तुच्छ प्राणी उसको फॉलो नहीं करते। तो निश्चय ही हम अभागे हैं अगर हम ये सब नहीं करते हैं। अब भगवान उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर दिया, और ये बहुत ध्यान से सुनना। इसको मतलब बहुत मैनिपुलेट करा जाता है इस आंसर को जो भगवान देने वाले हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे किया जाता है। यदि मैं अर्थात भगवान कृष्ण किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं, यहां पर विशेष वर्ड याद रखना। भगवान कह रहे हैं यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं तथा उसकी देखभाल करने की विशेष इच्छा रखता हूं, तब मैं सर्वप्रथम उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। बस अब तो छोड़ दे भैया, हमसे ना हो पाएगी भक्ति। यहाँ तो भगवान ने स्वयं लिख दिया संपत्ति छीन लेते हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भाई ये हम जैसे लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये बात हो रही है, पहली बात तो अभी हम भक्त बने नहीं है, ठीक है, हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात हो रही है उन भक्त की जिन्हें अपने शरीर आदि की सुध बुद्धि नहीं रहती। ये उनकी बात हो रही है। उनके लिए भगवान करते हैं, क्यों? जिससे कि वो पूरा का पूरा फोकस भगवान पे ही रख पाए, और जल्दी से जल्दी उनके पास वापस आ जाए। तो इसका कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बस इस लाइन को पकड़ लेंगे और कह देंगे भगवान कृष्ण के भक्त ही होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त ही होते हैं, तो छोड़ो, आपकी लाइफ में दुख आ जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको ने आज खाने को नहीं मिला है? आपको ऐसा कोई जिसके आज घर में रोटी जो भी है नहीं मिल पाया हो? कोई है तो जरा हाथ खड़ा करिए, हम भिजवाते हैं। कोई ऐसा जिसको कपड़ा नहीं मिल पाया हो पहनने का, तो बताइए, वो भी भिजवाते हैं। अब तो सर्विसेज भी आ गई है, रैपिड हुआ, कौन कौन सी आ गई है, वो प्रांची बता देगी। ओला, अच्छा ठीक है, आयुषी कह रही है ओला। कितनी सर्विसेज आ गई है, राइट। बट ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा दरिद्र जीवन किसी का भगवान कृष्ण का भक्त कभी भी भूखा नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। और ना कोई भक्त भूखा मरता है, और ना कोई भक्त आत्महत्या करके मरता है। और बोलो, बाकी जो नॉन डिवोटी है, मतलब वो फिर भी सुसाइड, फिर भी क्या, वो ही सुसाइड करते हुए मिलते हैं। कोई डिवोटी सुसाइड करता हुआ नहीं मिल सकता। कोई डिवोटी भूखा नहीं मर सकता। भूखा मरना तो जाओ मंदिर में जाओ, खिचड़ी तो मिल ही जाएगी दोनों टाइम। तो भूखा भी नहीं मर सकता। तो ये बात हो रही है जैसे कि हमारे शट गोस्वामी है, उनकी बात हो रही है। वो पूरे दिन भक्ति में लगे रहते थे। इवन कथा आती है, शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सनातन गोस्वामी थे या रूप गोस्वामी थे, भोजन नहीं कर रहे थे, राधा रानी खुद स्वयं खीर लेकर आती हैं, तब वो उसको ग्रहण करते हैं। तब शायद सनातन गोस्वामी थे, तब रूप गोस्वामी ने डांटा कि आपको राधा रानी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, हम उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। राधा रानी से सेवा क्यों ले रहे हो आप? अब जब वो धूप में बैठकर पता नाम जाप कर रहे थे, तो राधा रानी आकर मतलब एक बच्ची का रूप धारण करके आती हैं, और अपना जो दुपट्टा चुन्नी होता है उससे ढकती हैं, जिससे उनके ऊपर धूप ना आए।
तब सनातन गोस्वामी जाके अपने भाई यानी कि रूप गोस्वामी को ये बात बताते कि ऐसे ऐसे एक बच्ची आई। तो वो समझ गए श्रीमती राधा रानी, तब वो उन्हें डांटते हैं कि इतनी तपस्या भी मत करो कि स्वयं राधा रानी को आके आपके लिए ये सब करना पड़े। हम उनसे सेवा नहीं ले सकते, हमें उनको सेवा देनी है। तो ये ठीक है, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं करते। भगवान, आप सुदामा जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, कितना भर दिया भगवान ने, जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा भर दिया भगवान ने। आप प्रहलाद महाराज का देख लीजिए, आप भगवान ने पूरा का पूरा लोक पताल लोक दे दिया उनको। आप ध्रुव महाराज को देख लीजिए, पूरा का पूरा लोक दे दिया, ध्रुव लोक। कोई भगवान का भक्त गरीब नहीं रह पाता है, सीधी सी बात इतनी है। बट कभी क्या होता है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हो सकते हैं उनकी, जिनकी वजह से वो भक्ति नहीं कर पा रहे, तो भगवान छीन लेते हैं कि भैया अब भक्ति कर लो तो। बट सबके साथ नहीं होता है ये ऐसे। हम जैसे साधारण प्राणियों के साथ तो क्या ही होगा ये, हम भक्ति ही क्या कर रहे हैं। और मालूम है जरा सा कुछ ले लेंगे फिर नहीं करेंगे भक्ति, देते नहीं है, देते नहीं है, देते नहीं है। तो भगवान करते हैं। और कई बार थोड़ा बहुत हमारा टेस्ट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के सारे भक्त दरिद्र हो जाते हैं, ये बात होती है विशेष अनुग्रह पे। जब भगवान देख लेते हैं कि ऐसी स्थिति में आने के बाद भी इसकी भक्ति विचलित नहीं होगी, इसकी भक्ति एक पॉइंट भी कम नहीं होगी, तब जगत में प्रदर्शित करने के लिए अपने भक्त की अ, भक्त का यश फैलाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो भक्ति नहीं छोड़ते हैं, वो मुझे नहीं छोड़ते। तो भक्त का ही यश फैलाने के लिए, भक्त का ही गुण दिखाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान तो खुद ला ला के उसके घर में भर देते हैं। ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि हम पर ऐसे होने वाला है, हम गरीब हो जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति छोड़ दें, बिल्कुल भी। ये बहुत 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 मिसकंसेप्शन है। ये कभी नहीं हो सकता हमारे साथ। ये सब तब होता है जब या तो हमारे कुछ अटैचमेंट ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो भगवान को तोड़ना पड़ता है कि या तो उसमें प्रॉपर कर लो, नहीं कर पा रहे तो भगवान तोड़ेंगे कि इतना अच्छा भक्त है कुछ चीजों की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो भगवान तोड़ देंगे। या फिर किस कोई इतना अच्छा भक्त है कि उसके माध्यम से, उसके थ्रू भगवान दिखा सकते हैं कि एक भक्त में कितने गुण होते हैं, कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो नहीं छोड़ते। जैसे पांडवास की बात करें, कितने दुख आए भाई, जब से वो आए हैं तब से दुखी दुख आ रहे हैं, पहले पिता नहीं उनके, उसके बाद कितने ही कितने दुख हैं। मतलब अपने ही घर में राज्य में रह रहे हैं तो दुर्योधन आदि कितना परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। उसके बाद महल से निकाल दिया, उसके बाद आग लगा दी कुटिया में, उसके बाद फिर वापस आए तो जुआ वगैरह खेला, उसके बाद फिर निकाल दिया। कितना कितना मतलब दुख की बात करें। उसके बाद जो लास्ट मतलब जो वंशज बचा परीक्षित महाराज, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया गया। तो कितनी कितनी संकट आए, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्होंने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा क्यों, एक बार भी। इवन हमने कुंती महारानी की प्रेयर पढ़ी थी, वो क्या कह रही थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ, खैर ये बहुत उच्च कोटि की प्रार्थना है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास दुख आते रहे कृष्ण, सो दैट आप आते रहें, क्योंकि आप क्या करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप आ जाते हैं, और प्रॉब्लम खत्म होती है आप वापस द्वारिका चले जाते हैं। तो मैं को नहीं चाहती हूँ, मतलब ये द्रौपदी सॉरी कुंती महारानी कह रही है, मैं नहीं चाहती कि प्रॉब्लम खत्म हो सो दैट आप रिटर्न हो जाए। तो कोई ना कोई आते रहे जिससे कि आप वापस आते रहे। अब ये सब हमारे भाव नहीं हो सकते, ये तो बहुत ही उच्च कोटि के भाव है। तो ये सब उधर होता है जिसके थ्रू जगत में बताया जाए, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी भी परिस्थिति आ जाए छोड़ना नहीं है। और एक बहुत सुंदर लेक्चर में सुन रही थी, ये वाली सीरीज खत्म होगी तो वो ही बताऊंगी आदर्श महिला के ऊपर। तो उसमें जो लेक्चर में जो माता जी हैं वो बता रही थी कि हमें भगवान को सरेंडर करना होगा तभी हम गोलोक जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। राइट। और उससे पहले हमें अपने पति को सरेंडर करना होता है, क्योंकि हम हमारे अंदर ये जो सरेंडर करने की टेंडेंसी है वो ही चली गई। मैं क्यों नहीं, मैं तू कर ले पहले, तेरा होता कौन है ये और वो, यही सिखा दिया गया है। ज्यादा दबियो मत, तुझे तो पूरा ही दबा दिया जाएगा, है ही पागल तू, तो पागल सी दबती रहती है, ये और सिखा दिया जाता है। इतना सीधा होना भी बेकार है, ये होना भी बेकार है, वो होना भी बेकार है। तो लेकिन हमारी ट्रेनिंग, आज भी प्रभु जी इस मॉर्निंग वाले लेक्चर में कह रहे थे, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो गई कि हम सरेंडर नहीं करते, तो हम इसलिए भगवान को भी नहीं कर पाते। जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से ऐसी होगी ना कि मतलब
पति के आगे सरेंडर करना। अब मैं कुछ अपना फेमिनिज्म मत जगा देना फिर दोबारा, बट जो शास्त्र की बात है वो शास्त्र की ही बात है। और उससे ही मतलब हैप्पी रिलेशनशिप्स रह पाती है, नहीं तो आज सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए हम भगवान को भी सरेंडर नहीं कर पाते। तो जब ट्रेनिंग होगी ना सरेंडर करने की, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने की, तब हमारे पास कैसी भी सिचुएशन आएगी तो हम भगवान को छोड़ेंगे नहीं। अभी क्या है हमारे पास, ये रहता है छोड़ दो, बस जरा सा भी कुछ हो छोड़ दो, बहुत जल्दी मतलब। इसलिए तो शादी नहीं कर रहे हैं, शादी करेंगे तो एक बंधन बन जाएगा, लेकिन अब तो शादी भी मजाक सा हो गया है, छोड़ दो। लिविंग में रह रहे तो फिर क्या, नहीं बनी तो छोड़ दो। तो ये चीज हमारे अंदर आ गई, छोड़ दो। जबकि मैंने कल भी बताई थी, जो मैं सुन के बता रही हूँ बात, कि वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग डिवोर्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। छोड़ना तो लिखा ही नहीं होता है जब पकड़ा है किसी को। ना पति छोड़ सकता है, क्योंकि भैया पालन पोषण का जो वर लिया है आपने उसको तो फॉलो करना, जो वाउस लिए गए हैं वो तो फॉलो ही करने पड़ेंगे ना। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर सरेंडर करने की जो टेंडेंसी है वो ही खत्म होती जा रही है। इसलिए हम भगवान को भी नहीं कर पा रहे। अगर भगवान फेवरेबल सिचुएशंस रख रहे हैं तो यस, यू आर माय गॉड, यू आर माय दिस एंड दैट एंड दोस। बट नहीं कर रहे हैं तो हाय, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा। अब वो तेरे सिवा कोई दूसरा कोई मिल गया, उसने ही पुछ पुछ लप लुप कर दी, हाँ ये हो गया भैया, जय हो। गए भगवान गए परिवार, बस जो आ गया अभी 2 मिनट के लिए चैन चैन करना है वो हो गया अपना। चलिए आगे चलते हैं। जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक रूप से निर्धन हो जाता है तो उसके सगे संबंधी उसमें रुचि नहीं लेते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान क्यों करते हैं, देख लो एक बार ध्यान से। और ये आप समाज में देख रहे हो, जब कोई निर्धन बन जाता है तो मतलब ऐसा लगता है कि उसने क्या कर लिया हो, मतलब कुछ हो गया हो क्या, उसने पाप कर दिया, ऐसा लगता है। निर्धन हो गए तो, और अमीर हो गया चाहे वो कितना खराब तरीके से पैसा बनना आ रहा हो, दैट डजेंट मैटर। तो अब क्या होता है, और ये सब आप लोगों ने देखा तो होगा ही समाज में, फील नहीं किया हो तो, जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक पहले के कंपैरिजन में अगर निर्धन बन जाता है तो उसके सगे संबंधी उसमें रुचि नहीं लेते, और अधिकतर वो उससे संबंध विच्छेद दूरी बढ़ाने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। तब भक्त द्विगुणित रूप से दुखी हो जाता है, दोनों टाइप से, एक तो धन भी नहीं रहा और दूसरे लोग भी नहीं रहे तो वो और दुखी हो जाता है। पहले वो इसलिए दुखी होता है कि भगवान ने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया, और जब उसकी दरिद्र अवस्था के कारण उसके संबंधी से छोड़ जाते हैं तो वह और भी अधिक दुखी हो जाता है। तो वो संपत्ति तो गई गई, अब वो अकेला भी पड़ गया। किंतु यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब कोई भक्त इस प्रकार दुखी अवस्था को प्राप्त होता है तो ये उसके गत पिछले पापों के कारण नहीं होता, ये उसका कर्म फल नहीं है। समझ में आ रही है बात? अभी तक तो हम यही सोचते आए थे कर्म फल है हमारा, लेकिन ये उनका ये उनका कर्म फल नहीं है, अपितु भक्त का दरिद्र दारिद्र्य श्री भगवान द्वारा रचित होता है। ये भगवान जान के प्लान करते हैं, ये स्पेशल मर्सी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के पास बहुत जल्दी आता है जिसका कोई नहीं रहता है। वो बहुत सब, वो ही भगवान के पास सबसे पहला। जनरली मुझे तो लगता है 70% ऐसे लोग होंगे जो दुख के बाद भगवान को अप्रोच करते हैं। बहुत ही मतलब 30-40 में ऐसे आएगा जो क्यूरियोसिटी की वजह से, या मतलब और दूसरी चीजों की वजह से भगवान के पास आते हैं। वरना जनरली दुखी होकर अकेले पड़ के ही ब्रेकअप्स के बाद बहुत आते हैं, और ये फैक्ट है। और फिर कोई मिल जाता तो फिर छोड़ देते हैं। तो दैट इज नॉट बिजनेस एक्चुअली। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे इतनी कही जा रही है कि ये कर्म फल के कारण नहीं होता है, ये भगवान खुद प्लान करते हैं उसके जीवन में। कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं, और एक भक्त को मतलब पूरा माज दिया जाता है कि तब वो जाके धाम पहुंच पाएगा। ऐसे ही नहीं कि भैया अब सब ठीक है, अब बाई चांस गोलोक चला गया, वहां पे मन में इच्छा आई कि यार वो तो सही था, मैं वहीं पे रह लेते, यार नहीं सही था, तो फिर तो बहुत गड़बड़ सी हो जाएगी ना। इसलिए पूरा माज के एकदम तब भेजा जाता है।
कि कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान को सरेंडर ही रहता है। और दूसरा, जगत में प्रकाशित किया जाता है कि भगवान के भक्त किसी भी स्थिति में भगवान के ही रहते हैं। तो ये उनके कर्म फल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये भगवान एक स्पेशल मर्सी करते हैं सो दैट वो जल्दी वापस आ जाए। इसी भांति जब एक व्यक्ति भौतिक रूप से समृद्ध हो जाता है तो उसका कारण भी उसके पुण्य कर्म नहीं होते। कई बार भक्ति करने से भी हमारे जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि भी आती है, तो उसकी वजह से भी हमें भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे भगवान हमारे लाइफ में फेवरेबल रख रहे हैं, चाहे अनफेवरेबल सरकमस्टांसेस रख रहे हैं, इन दोनों सिचुएशंस में हमें भक्ति नहीं छोड़नी होती है। इसलिए कहा जाता है कि भक्त के जीवन में जो आता है वो उसके कर्मास के अकॉर्डिंग नहीं आता है, वो भगवान की प्लानिंग होती है, और ये साफ लिखा हुआ है आपके सामने। तो हमारे। हम्म। हाँ, तो कर्मास के अकॉर्डिंग नहीं होता है ये, भगवान स्पेशल फेवर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्त के जीवन में जो भी सरकमस्टांसेस आ रहे हैं वो कर्मास के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो भगवान हर हर भक्त के जीवन में अलग अलग सिचुएशंस रखते हैं भगवान। कोई भक्त होता है दुख में आ सकता है भगवान के पास, कोई भक्त होता है खुशी में आ सकता है भगवान। तो सबका भगवान से अलग संबंध है, भगवान को पता है इसकी वीकनेस क्या है, किसको ट्रिगर किया जाए सो दैट ये मेरे पास आ जाएगा, भगवान उसी पॉइंट को पकड़ते हैं। उसी पॉइंट को पकड़ेंगे हमेशा, जो हमारा वीक पॉइंट होगा, जो हमारे अटैचमेंट होते हैं ना, उसी को पकड़ते हैं। अब क्या करोगे, भगवान से छुपाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही दशाओं में, चाहे भक्त दरिद्र बने चाहे समृद्ध बने, ये व्यवस्था भगवान के द्वारा की जाती है। भक्तों के जीवन में इंटरफेयर देवी देवता नहीं करते। कृष्ण ये व्यवस्था विशेष रूप से इसीलिए करते हैं जिससे भक्त पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो जाए। क्यों कर रहे हैं भगवान? जिससे फुल्ली मुझे सरेंडर कर दे और जल्दी से मेरे पास आ जाए, तथा भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाए। वह अपनी शक्तियां, मन, देह सब कुछ भगवान की सेवा के लिए एकाग्र कर सकता है, और वह शुद्ध भक्ति होती है। तो भगवान ये सब इसलिए करते हैं जिस सो दैट वो शुद्ध भक्ति में लग जाए, पूरा अपना मन, चित्त, शरीर, वचन सब कुछ मुझ में लगा दे और जल्दी से मेरे पास आ जाए, बिकॉज कृष्णा इज मोर ईगर देन अस। हमसे ज्यादा ईगर हैं कि हम वापस चले जाएं उनके पास, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बृहद भागवत में साफ वर्णन आता है कि जब गोप कुमार गोलोक पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण गैया चराते हुए आ रहे होते हैं, पूरा अपना जितना भी गैंग है दोस्तों का, बलराम जी को उसको छोड़ के सीधे भागते हैं। और भागते जो गोप कुमार है उनके गले लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और बहुत टेंशन में आ जाते हैं। नंद बाबा आते हैं भागते हुए, यशोदा मैया भागती हुई आती है, कान्हा को क्या हो गया, कान्हा को क्या हो गया, कान्हा उठ ही नहीं रहे, किसी भी तरीके से नहीं उठ रहे। अब बलराम जी फिर की नजर एकदम गोप कुमार पे पड़ती है, वो समझ जाते हैं सारी बात। तब वो कहते हैं गोप कुमार तुम्हें ही उठाना होगा, तब उठेंगे, ये किसी तरीके से नहीं उठने वाले अब। तब गोप कुमार उन्हें हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते ही भगवान उठ जाते हैं। तो आप देख रहे हो वो गोप कुमार कोई और नहीं, हम जैसे साधारण जीव ही हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान। अब आप बता दो, आपके घर कोई आए, ऐसा है कि आप बेहोश हो गए, किसी के लिए भी बेहोश हो गए, बेहोश कर जरूर देते हो, क्योंकि जब कोई आता है तो अगली बार अलग रूप दिखा के बेहोश जरूर हम कर दूसरों को कर सकते हैं, बट हम कभी किसी के लिए बेहोश नहीं होते हैं। लेकिन भगवान देखिए प्रेम इतना ज्यादा करते हैं। तो समझ में आ गई क्यों हो रहा है, क्यों भगवान के भक्त ऐसे प्रतीत होते हैं, होते नहीं है, प्रतीत इसलिए होते हैं ऊपरी तौर पर, अंदर ही उनको इंटरनली उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा होता है, सो दैट जगत में फैल सके कि आ, भगवान के भक्त हर स्थिति में भगवान के रहते हैं, लॉयल रहते हैं भगवान से। दूसरी बात, भगवान ऐसी स्थिति इसलिए क्रिएट करते हैं कि जल्दी से वो जीवन का सच समझ जाए कि एक दिन सब छूटना है,
और अल्टीमेटली सब भगवान ही है, तो अल्टीमेट पूरी तरीके से उन पे सरेंडर हो जाए और भगवान के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो सब कुछ इसलिए किया जाता है कि वो भगवान उसको जल्दी से बुलाना चाहते हैं अपने पास, सिर्फ इसलिए ही करते हैं भगवान। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, अब आज हम यही रुकते हैं, इसको थोड़ा एक्सेप्ट करिए आज रात। आगे भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.